हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये जो आज का वीडियो है इसमें जो वेल्डिंग सिंबल में आखिरी टॉपिक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आखिरी टॉपिक जो है हमारा वो डायमेंशन एंड अदर डिटेल्स है, उसके ऊपर ये वीडियो है। और उसी के ऊपर मैं बात करूँगा और तो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि डायमेंशन एंड अदर डिटेल्स जो वेल्डिंग सिंबल में होता है वो कैसे इंडिकेट किया जाता है वेल्डिंग सिंबल्स के ऊपर, और उसका क्या मीनिंग होता है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं दोस्तों। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो वेल्डिंग सिंबल में जो आखिरी टॉपिक है हमारा डायमेंशन एंड अदर डिटेल्स, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें इस वीडियो के माध्यम से पढ़ना है दोस्तों। तो सबसे पहला जो पहला पॉइंट्स है वो लेग लेंथ है। हमें लेग लेंथ के बारे में पढ़ना है। सेकंड एक्चुअल थ्रोट थिकनेस है। थर्ड है डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस। और लास्ट जो है वो है हम लोग हाउ टू अप्लाई अ डायमेंशंस एंड अदर डिटेल्स ऑन द वेल्डिंग सिंबल्स, यानी कि वेल्डिंग सिंबल्स के ऊपर हम लोग जो ये डायमेंशन या फिर अदर डिटेल्स है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि लेग लेंथ क्या होता है दोस्तों। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रख रखा है। ये देखिए, ये लेग लेंथ का मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द टो पॉइंट्स इज कॉल्ड लेग लेंथ। यानी कि ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, रूट से टो पॉइंट तक। तो अगर इसको हम लोग एक डायग्राम में प्लॉट करके अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो वो शायद बेहतर रहेगा। तो मैं एक डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। ये फिलेट वेल्ड का मैंने एक डायग्राम प्लॉट कर दिया। ये यहाँ से ले लेते हैं, ये फिलेट वेल्ड कॉर्नर जॉइंट है, इसका मैंने ले लिया। तो ये क्या क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द टो पॉइंट्स। तो दोस्तों आप लोग पता होगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट्स, ये दो दो पॉइंट्स है। यहाँ पे इस पॉइंट को बोलेंगे टो पॉइंट्स और यहाँ पे इस पॉइंट को बोलेंगे, यानी ये आप लोगों को पहले से पता है, मैंने बता रखा है, ये दोनों टो पॉइंट्स है। तो कह रहा है रूट फ्रॉम रूट टू द टो पॉइंट्स, तो इसका रूट कौन सा होगा, ये वाला होगा। यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस लेग लेंथ बोलेंगे। फिर यहाँ से ये हमारा, या फिर यहाँ से ये जो डिस्टेंस हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे लेग लेंथ। इस लेग लेंथ को जेड से डेजिग्नेट किया गया है दोस्तों, या फिर किया जाता है, यानी इसको हम लोग जेड से पहचानेंगे। अगर मान लीजिए कि वेल्डिंग सिंबल में जेड दे रखा है तो उसको हम लोग समझ जाएंगे कि ये लेग लेंथ की बात कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्चुअल थ्रोट थिकनेस। तो ये भी मैंने लिख रखा है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। ये एक्चुअल थ्रोट थिकनेस है। तो एक्चुअल थ्रोट थिकनेस का डेफिनेशन होता है इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेल्ड फेस टू द रूट ऑफ द वेल्ड। यानी कि ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, वेल्ड बिट का जो फेस होता है उसके सेंटर से और रूट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग एक्चुअल थ्रोट थिकनेस कहते हैं। तो चलिए इसको भी डायग्राम प्लॉट करके समझ लेते हैं दोस्तों। तो आइए फिर से मैं आप लोग को वहीं डायग्राम में एक प्लॉट कर देता हूँ जिससे आप लोग को ईजी हो जाएगा समझना। ये हो गया, ये हो गया। तो आप लोग को पता है कि ये जो इसको जो बोलते हैं हम लोग, ये होता है फेस ऑफ द वेल्ड, फेस ऑफ द वेल्ड। ठीक है दोस्तों, फेस ऑफ द वेल्ड हो गया। तो क्या कह रहा है कि सेंटर से, यानी कि इसके सेंटर से, तो इसका सेंटर कुछ यहाँ आएगा, है ना, और कहाँ तक, रूट तक। तो रूट तो ये हो गया, यानी कि इसको हम इस तरह से बढ़ा देंगे, ये वाला। तो ये जो डिस्टेंस आएगा दोस्तों, इसी को हम लोग बोलेंगे
एक्चुअल थ्रोट थिकनेस। एक्चुअल थ्रोट बोलेंगे या फिर एक्चुअल थ्रोट थिकनेस दोस्तों बोलेंगे। यानी कि जो फेस होता है हमारा वेल्विड का जो फेस होता है उसके सेंटर से और रूट के बीच का जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल थ्रोट थिकनेस बोलेंगे दोस्तों। थर्ड पॉइंट इसमें था डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस दोस्तों। तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द मीटर लाइन एंड रूट ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीटर लाइन के सेंटर से और रूट, वेल्डिंग का जो रूट है उसके बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस कहते हैं। चलिए इसको भी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। डायग्राम से क्या होगा, इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या कहना चाहता है। ये हो गया, ये हमारा वेल्विड हो गया। वेल्विड हो गया। यहाँ से इस टॉय पॉइंट से इस टॉय पॉइंट्स के बीच जो एक जो लाइन होता है जो दो टॉय पॉइंट्स को बाइसेक्ट करता है उसे मीटर लाइन कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीटर लाइन कहेंगे। मीटर लाइन। तो क्या क्या कह रहा है कि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ द मीटर लाइन, यानी कि सेंटर ऑफ द मीटर लाइन कुछ यहाँ पे है ना लाइन, उसके बाद रूट ऑफ द वेल्ड, यानी रूट ऑफ द वेल्ड ये हो गया, यानी कि ये यहाँ से ऐसे डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस। डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस। यही दोस्तों डेफिनेशन तो यही कह रहा है कि इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द मीटर लाइन। तो ये मीटर लाइन हो गया, इसका ये सेंटर हो गया मीटर लाइन, टू द रूट ऑफ द वेल्ड। रूट ऑफ द वेल्ड ये है, तो ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है मीटर लाइन के सेंटर से और वेल्ड के रूट से। वेल्ड के रूट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मीटर लाइन के सेंटर तक, उसी को हम लोग डिज़ाइन थ्रोट थिकनेस बोलेंगे दोस्तों। इसको ए लेटर से डेजिग्नेट किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये तीन जो मेन पॉइंट्स था वेल्डिंग सिंबल का, हमने वेल्डिंग सिंबल का नहीं, डायमेंशन एंड अदर डिटेल्स के अंदर जो ये 3 पॉइंट्स था वो हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट का जो टॉपिक है वो अप्लाई डायमेंशन ऑन द वेल्डिंग सिंबल, उसको देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो आइए ये देख लेते हैं, आखिरी जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे। मैं लिख देता हूँ, अप्लाई डायमेंशंस सिंबल। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। इसमें एक दो पॉइंट्स इसमें हम लोग को याद रखना होगा। मैं इधर लिख लेता हूँ। पहला जो पॉइंट्स होगा कि जो लेग लेंथ या फिर तुम्हारा जो डिजाइन थ्रोट थिकनेस होगा वो हमेशा जो बेसिक वेल्डिंग सिंबल होगा उसके लेफ्ट साइड में होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेग लेंथ एंड डिजाइन थ्रोट थिकनेस, डिजाइन थ्रोट थिकनेस always is given to the left side of basic welding symbol। वेल्डिंग सिंबल। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी इसको हम लोग वेल्डिंग सिंबल में देखेंगे तो लेग लेंथ और डिजाइन थ्रोट थिकनेस हमेशा कहाँ दिखेगा,
जो बेसिक वेल्डिंग सिंबल होगा उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं फिलेट वेल्ड का, तो ये फिलेट वेल्ड का बेसिक वेल्डिंग सिंबल हो गया, तो इसके ठीक लेफ्ट साइड में रहेगा, यानी कि जो लेग लेंथ होगा, लेग लेंथ को जेड से डेजिग्नेट करते हैं और डिजाइन थ्रोट थिकनेस को ए से, यानी कि ये ऐसे वहाँ पे शो किया जाएगा। अब जो वहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा जेड का ए का वो अलग अलग हो सकता है मे भी, लेकिन यहाँ पे ऐसे वहाँ पे ऐसे शो किया जाएगा दोस्तों। सेकेंड पॉइंट्स इसमें क्या है कि द लेंथ ऑफ द वेल्ड बीड weld is given to the right side of the basic weld symbol। इसके उल्टा साफ ही कि जो हमारा जो लेंथ होगा वेल्ड बिड का वो हमेशा वेल्डिंग जो बेसिक वेल्ड सिंबल है उसके राइट साइड में उसको दिया गया रहेगा, उसको राइट साइड में हम लोग देख पाएंगे। यानी कि अगर हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये मान लो सिंबल हो गया बेसिक वेल्ड सिंबल, यहाँ पे जैसे 300 मिलीमीटर या फिर 400 मिलीमीटर या 200 मिलीमीटर कुछ लिखा हुआ है, तो ये हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा जो वेल्ड बिड का लेंथ होगा वो 300 मिलीमीटर होगा। अब एक इसको हम लोग ड्राइंग से समझ लेते हैं, मैं आप लोगों को सिंपल सा ड्राइंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक सिंपल कॉर्नर जॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग सिंबल दिया गया है और यहाँ पे इस तरह से बेसिक वेल्ड सिंबल हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है A5Z7 और इधर साइड में 200 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों कि जो कॉर्नर जॉइंट में जो वेल्ड बिड का जो लेंथ होगा वो तो 200 मिलीमीटर का होगा, साथ ही साथ जो उसका डिजाइन थ्रोट थिकनेस होगा वो 5 मिलीमीटर होगा और जो लेग लेंथ होगा वो 7 मिलीमीटर होगा दोस्तों। चलिए इसको एक्सप्लोर करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग अगर एक्सप्लोर करते हैं तो कैसा दिखता है दोस्तों। तो देखिए ये मैंने आप लोग को एक इधर मैं ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप लोग को ईजी होगा समझने में। सेंटर लाइन हो गया, ये हमारा प्लेट हो गया। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या इसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो ड्राइंग दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले 200 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस आप लोग को दिख रहा है टोटल जो वेल्ड बिड का जो लेंथ होगा वो 200 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, जो कि हमेशा बेसिक वेल्ड जो सिंबल होता है उसके राइट साइड में उसको दिया गया रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 200 मिलीमीटर, ये जो हमारा वेल्ड बिड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 200 मिलीमीटर लंबा होगा, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब। अब नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड में जो ए और जेड दिया गया है, ए यानी कि जो डिजाइन थ्रोट थिकनेस, जेड यानी कि हमारा लेग लेंथ। तो लेग लेंथ कहाँ होगा, एक तो टॉप पॉइंट यहाँ आ रहा है और ये हमारा रूट यहाँ पे है, यानी कि ये हमारा कितना होना चाहिए 7 मिलीमीटर होना चाहिए, ये 7 मिलीमीटर होना चाहिए। और थ्रोट थिकनेस कितना होगा हमारा डिजाइन थ्रोट थिकनेस, तो यहाँ से हम अगर करते हैं तो ये हमारा मीटर लाइन होता है और मीटर लाइन के बाद ये हमारा
यहाँ से ऐसे और ऐसे, ये जो हमारा डिजाइन थ्रोट थिकनेस हुआ, तो ये कितना होगा 5 मिलीमीटर दोस्तों। तो अगर इसको एक्सप्लोर किया जाए तो इस कुछ इस तरह से हम लोग को ड्राइंग बनाना पड़ेगा। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे वेल्डिंग सिंबल में इसको इंडिकेट किया जाएगा, ऐसे ऐसे E5 Z7 200 ऐसे। यानी कि जो हमारा वेल्ड बनेगा वो एरो साइड में बनेगा, है ना, ऊपर रहता तो अदर साइड में बनता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये जो आखिरी टॉपिक था हमारा वेल्डिंग सिंबल का, डायमेंशन एंड अदर डिटेल्स, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो थ्रोट थिकनेस और एक्चुअल थ्रोट डिजाइन थ्रोट थिकनेस और लेग लेंथ के बीच रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। यानी कि रिलेशनशिप किसके किसके बीच, ए और जेड के बीच में रिलेशन आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।